राधे राधे मेरे सभी आत्मीय भक्तजनों और धर्मानुरागियों। आज का यह पावन और अत्यंत शुभ अवसर आपके जीवन में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मानव जीवन कई प्रकार की उलझनों, परेशानियों और विघ्नों से घिरा रहता है। कभी धन की कमी हमें सताती है, तो कभी स्वास्थ्य हमारा साथ छोड़ देता है, कभी परिवार में क्लेश का वातावरण बन जाता है, तो कभी व्यापार में लगातार घाटा होने लगता है। ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा है। लेकिन मेरे प्रियजनों, सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान है। हमारे शास्त्रों में और पुराणों में ऐसे कई अत्यंत अचूक और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें यदि पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी पल भर में दूर हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। जो 5 अप्रैल दोपहर रविवार, जो 5 और वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन किया जाना है। यह दिन अपने आप में कई शुभ योगों का निर्माण कर रहा है। वैशाख का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का दूसरा महीना होता है और इस महीने का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए तो विशेष है ही, साथ ही इस महीने में किए गए दान, पुण्य और व्रत का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। वैशाख मास की चिलचिलाती धूप में जब प्रकृति अपने सबसे उग्र रूप में होती है, तब शीतल जल का दान और भगवान की शांत मन से की गई भक्ति हमारे अंतर्मन को शीतलता प्रदान करती है। इसी पवित्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी यानी संकटों को हरने वाली, संकटों का नाश करने वाली, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, जो सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं, उनका यह दिन है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम भगवान गणेश के स्मरण के बिना नहीं करते, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई नया व्यापार शुरू करना हो। सबसे पहले हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः, क्योंकि वे ही हैं जो हमारे मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों को, सभी बाधाओं को दूर करते हैं। और जब यह संकष्टी चतुर्थी रविवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन होता है। सूर्यदेव जो साक्षात ऊर्जा के स्रोत हैं, जो पूरी सृष्टि को प्रकाशमान करते हैं, जो आरोग्य के देवता हैं, सफलता और मान सम्मान के देवता हैं। जब सूर्यदेव की तेजस्विता और भगवान गणेश की विघ्नहर्ता शक्ति दोनों का मिलन होता है, तो यह एक ऐसा महासंयोग बनता है जिसमें किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी अचूक फल प्रदान करता है। 5 अप्रैल का यह दिन ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इसलिए मेरी आप सभी से यह विनती है कि इस दिन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने और अपने परिवार के सुखमय भविष्य के लिए यह उपाय अवश्य करें। आज हम बात करेंगे 11 चावल के दानों के उस महा उपाय की, जिसने लाखों लोगों के जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाया है। आप सोच रहे होंगे कि केवल 11 चावल के दाने क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे भक्तजनों, चावल जिसे हमारे शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है, उसका महत्व बहुत गहरा है। अक्षत का अर्थ होता है वह जो कभी क्षत ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी खंडित ना हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है। भगवान को जब हम अक्षत अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उनसे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन भी इसी अक्षत की तरह पूर्ण हो, हमारे सुखों में कभी कोई कमी ना आए, हमारी भक्ति कभी खंडित ना हो। बिना अक्षत के कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी हवन पूर्ण नहीं माना जाता। कुमकुम के साथ अक्षत लगाकर ही हम भगवान का तिलक करते हैं और अतिथियों का स्वागत भी करते हैं।
इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। ईश्वर केवल आपके भाव के भूखे होते हैं, आपकी सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आप एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ा दें तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय के लिए आपको अपने घर की रसोई से ही सामग्री मिल जाएगी। सबसे पहले आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है और यही इस उपाय की सबसे बड़ी कुंजी है। ये 11 चावल के दाने बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि ये दाने कहीं से भी टूटे हुए, छटके हुए या दागदार नहीं होने चाहिए। आपको बहुत ही ध्यान से एक एक दाना चुनना है जो आकार में पूरा हो और देखने में सुंदर और स्वच्छ हो। ये 11 दाने आपकी 11 मनोकामनाओं का या आपकी भक्ति की एकाग्रता का प्रतीक है। अंक 11 अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। यह वृद्धि का और शुभता का सूचक है। अब 5 अप्रैल रविवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम रहता है। यदि किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो भी सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास अवश्य करें। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि रविवार का दिन है और भगवान गणेश की पूजा भी करनी है। तो आप लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनने से इस दिन बचना चाहिए। तैयार होने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली, लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल डालें। भगवान सूर्य की ओर मुख करके उन्हें यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का स्मरण करें, जैसे भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन के सभी अंधकार को दूर करके मुझे तेज, आरोग्य और सफलता प्रदान करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद अब आपको अपने घर के मंदिर में आना है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित है। मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। भगवान गणेश को पंचामृत से या शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि चित्र है तो उसे एक साफ गीले कपड़े से पोंछ लें। भगवान को सुंदर वस्त्र अर्पित करें, उन्हें जनेऊ पहनाएं। भगवान गणेश को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल पुष्प, विशेष रूप से गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करें। उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, क्योंकि सिंदूर उन्हें अत्यंत प्रिय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा यानी हरी घास, जिसके बिना गजानन की पूजा अधूरी मानी जाती है। 21 दूर्वा की एक गांठ बनाकर उन्हें अर्पित करें। अब आपको वह उपाय करना है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपने जो 11 साबुत चावल के दाने चुने थे, उन्हें एक छोटी सी कटोरी में रख लें। अब इन चावल के दानों को आपको पीला करना है। इसके लिए आप थोड़ी सी हल्दी लें, उसमें कुछ बूंदें शुद्ध जल की या गंगा जल की मिलाएं और उसका एक लेप तैयार कर लें। अब इस हल्दी वाले लेप को उन 11 चावल के दानों पर अच्छी तरह से लगा दें, ताकि सारे दाने पीले रंग में रंग जाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को और भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। यह बृहस्पति ग्रह का भी रंग है, जो ज्ञान, धन और सुख समृद्धि का कारक है। चावल को पीला करने से यह साधारण चावल नहीं रह जाता, यह एक दिव्य और जागृत सामग्री बन जाता है। अब भगवान गणेश के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। धूप या अगरबत्ती जलाएं। अब एक लाल या पीले रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा लें। यदि रेशमी कपड़ा ना हो
तो आप कोई भी स्वच्छ सूती कपड़ा ले सकते हैं। इस कपड़े को भगवान के सामने बिछा दें। अब अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में वे 11 पीले किए हुए चावल के दाने लें। अपनी आंखें बंद करें और भगवान विघ्नहर्ता का ध्यान करें। उनका वह सुंदर स्वरूप, जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी है, जिनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, जिनके एक हाथ में पाश है, दूसरे में अंकुश है, तीसरे में मोदक है और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, उनका ध्यान अपने हृदय में करें। गहरे ध्यान में जाते हुए भगवान गणेश से अपने जीवन की समस्याओं को कहें। यदि आपके घर में धन की कमी है तो उनसे कहें कि हे गजानन, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करें, मेरे व्यापार में वृद्धि करें। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो प्रार्थना करें कि हे रणहर्ता, मुझे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालें। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है या आपके बच्चों की शिक्षा में रुकावट है तो एक पिता की तरह, एक सखा की तरह भगवान गणेश से अपने मन की बात कहें। प्रार्थना करने के बाद भगवान गणेश के मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस प्रकार स्मरण करते हुए वे 11 चावल के दाने उस लाल या पीले कपड़े पर रख दें। अब भगवान को भोग लगाएं। भगवान गणेश को मोदक, बेसन के लड्डू या गुड़ और चने का भोग बहुत पसंद है। जो भी आपकी क्षमता हो प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित करें। दिन भर सात्विक विचार रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, क्योंकि जब हम कोई व्रत या उपाय करते हैं तो हमारी मानसिक और वाचिक पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा है तो उस पूजा का पूर्ण फल हमें कभी प्राप्त नहीं होता। शाम के समय सूर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय का समय हो, संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि भगवान गणेश ने चंद्रमा को उनके अभिमान के कारण शाप दिया था और फिर चतुर्थी के दिन ही उन्हें उस शाप से मुक्ति का मार्ग भी बताया था। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं होता। शाम के समय फिर से स्नान करें या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाएं, भगवान गणेश की आरती करें और जब चंद्रमा आकाश में दिखाई दें तो एक लोटे में जल, थोड़ा सा दूध, सफेद फूल और अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में भी शीतलता और शांति बनी रहे। अर्घ्य देने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि उन 11 चावल के दानों का क्या करना है जो आपने भगवान के सामने कपड़े पर रखे थे। अगले दिन सुबह यानी सोमवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद जब आप अपने मंदिर में आए तो भगवान गणेश को प्रणाम करें और उस कपड़े को जिसमें 11 चावल के दाने रखे हैं उसे उठाकर एक पोटली का रूप दे दें। उसे लाल या पीले धागे से बांध लें। यह पोटली अब आपके लिए एक साधारण कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह भगवान गणेश का साक्षात आशीर्वाद है। यह एक जागृत यंत्र बन चुका है जिसमें आपकी प्रार्थनाएं और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा समाहित है। इस पोटली को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या धन से संबंधित है तो इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन या आभूषण रखते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके घर में बरकत होने लगेगी, धन के आगमन के नए मार्ग खुलने लगेंगे और बेवजह के खर्चे रुक जाएंगे। यदि आप एक व्यापारी हैं और आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो इस पोटली को अपने गल्ले में या अपनी दुकान के मंदिर में स्थापित कर दें। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगेगी और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, सुख शांति का अभाव है,
तो इस पोटली को अपने घर के पूजा घर में ही रखा रहने दें। भगवान गणेश की कृपा से घर का वातावरण सकारात्मक होने लगेगा, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। यदि आप किसी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो इस पोटली को अपनी जेब में या अपने पर्स में रखकर ले जाएं। भगवान विघ्नहर्ता आपके सारे कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण करेंगे। आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भक्तजनों, कई बार लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है अविश्वास। जब हम मन में शंका लेकर कोई कार्य करते हैं कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, तो वह उपाय अपनी आधी शक्ति वहीं खो देता है। ईश्वर आपके भाव को देखते हैं। चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर की श्रद्धा में घटित होता है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। यह 11 चावल का उपाय कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को, भगवान के आशीर्वाद को अपने जीवन में आकर्षित करने का एक पवित्र माध्यम है। इस संकष्टी चतुर्थी की एक और कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है और जो इस दिन के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करती है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे। उनका राज्य बहुत विशाल था। उनके पास धन दौलत, सेना, महल, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। राज्य में निराशा का माहौल था कि राजा के बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा। एक दिन उनके राज्य में एक महान राजर्षि पधारे। राजा और रानी ने उनके चरण धोकर उनका सत्कार किया और उनके सामने अपनी व्यथा रखी। राजर्षि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और राजा से कहा कि हे राजन, आपके पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण यह बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन यदि आप और आपकी रानी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें और भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश की सच्चे मन से आराधना करें, तो आपके जीवन का यह सूनापन अवश्य दूर होगा। राजा और रानी ने आश की बात को ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार किया। जब वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी आई तो दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सारा दिन निर्जला उपवास किया। शाम के समय भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की और रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। उन्होंने इसी प्रकार कई संकष्टी चतुर्थी के व्रत किए। भगवान गजानन अपने भक्तों की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। राजा और रानी की भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और सभी ने भगवान गणेश की महिमा का गुणगान किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वह असाध्य ही क्यों ना प्रतीत होती हो, भगवान गणेश की कृपा से सब कुछ संभव है। वे विघ्नराज हैं जो सभी प्रकार के विघ्नों के स्वामी हैं। वे चाहें तो हमारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं और वे चाहें तो हमारे मार्ग के सारे कांटे चुनकर उसे फूलों से भर सकते हैं। इसीलिए हमें सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। 5 अप्रैल का यह जो रविवार है, यह आपको एक बहुत बड़ा अवसर दे रहा है। रविवार का दिन होने के कारण इस दिन आप एक और छोटा सा कार्य कर सकते हैं जो आपके उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या उसे कुछ वस्त्र या अन्न का दान दें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो हम दान करते हैं वही हमारे साथ परलोक में जाता है और वही हमारे वर्तमान जीवन में भी सुख और समृद्धि लेकर आता है।
निस्वार्थ भाव से किया गया दान ईश्वर को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। पूजा के समय एक बात का और ध्यान रखें, जब आप वे 11 चावल के दाने भगवान को अर्पित कर रहे हों तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके इष्ट देवता और आपकी प्रार्थना पर होना चाहिए। उस समय मन में कोई और सांसारिक विचार नहीं आना चाहिए। आप अपने मोबाइल फोन को दूर रख दें, घर के अन्य कार्यों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। वह समय सिर्फ आपका और आपके भगवान का होना चाहिए। यही एकाग्रता आपके संकल्प को सिद्ध करेगी। यदि किसी कारणवश आप स्वयं यह उपाय नहीं कर सकते हैं, जैसे यदि आप बीमार हैं या किसी यात्रा पर हैं, तो आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य भी आपकी ओर से यह उपाय कर सकता है। पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, माता अपने बच्चों के लिए कर सकती है। बस भाव सच्चा होना चाहिए, क्योंकि भगवान रिश्तों की गहराई को समझते हैं। जब आप यह पोटली अपनी तिजोरी या व्यापार स्थल पर रख दें तो इसे हर महीने या हर 6 महीने में बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे एक बार सिद्ध करके रख लें और प्रतिदिन जब आप अपने घर या दुकान में पूजा करते हैं तो इस पोटली को भी अगरबत्ती या धूप का धुआं दिखा दिया करे, इसे प्रणाम कर लिया करे। यह पोटली निरंतर अपना कार्य करती रहेगी और आपके घर में सकारात्मकता का प्रवाह बनाए रखेगी। यदि कभी किसी कारणवश वह पोटली फट जाए या चावल के दाने खराब हो जाएं, तब आप उन्हें किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें और फिर अगली किसी शुभ तिथि पर नया उपाय कर लें। मेरे आत्मीय जनों, जीवन एक नदी की तरह है जिसमें कभी शांत जल होता है तो कभी तेज बहाव और भंवर भी आते हैं। हमारा काम है इस जीवन रूपी नाव को धैर्य और विश्वास की पतवार से आगे बढ़ाते रहना। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तब हम अक्सर भाग्य को कोसने लगते हैं या ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। जाने अनजाने में हम जो भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं वे बीज रूप में हमारे भाग्य में संचित हो जाते हैं और समय आने पर वृक्ष बनकर फल देते हैं। संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत और यह 11 चावल का उपाय हमारे उन अशुभ कर्मों के प्रभाव को कम करने का और शुभ कर्मों के बीज बोने का एक अवसर है। भगवान गणेश ज्ञान और बुद्धि के भी देवता हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो वे हमारे भीतर सद्बुद्धि का विकास करते हैं, हमें सही और गलत की पहचान करने की शक्ति देते हैं। और जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तो हम सही निर्णय लेते हैं और सही निर्णय ही सफलता की सीढ़ी होते हैं। आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि 5 अप्रैल के इस पवित्र दिन को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाएं। सुबह से ही मन में भगवान का नाम जपते रहें। घर के बच्चों को भी इस पूजा में शामिल करें। उन्हें हमारी सनातन संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान दें। उन्हें बताएं कि भगवान गणेश कौन हैं और हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। जब हमारे बच्चे इन संस्कारों को सीखेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित और सुंदर हो जाएगा। यह संसार बहुत बड़ा है और यहां हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। यदि आपको इस उपाय से लाभ प्राप्त होता है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर हमारा भला स्वयं कर देते हैं। ज्ञान और शुभ विचार बांटने से हमेशा बढ़ते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी भक्त इस 5 अप्रैल रविवार वैशाख संकष्टी चतुर्थी के दिन इस 11 चावल के दानों वाले महाउपाय को पूर्ण विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ करेगा, भगवान श्री गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। उसके घर में सुख, शांति, धन और आरोग्य का सदैव वास होगा। उसके जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की असीम कृपा बनी रहे। आपका हर दिन मंगलमय हो। आपका परिवार सदैव सुरक्षित और प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।
आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहें। राधे राधे।